गुरु पूर्णिमा के पर्व को भगवान शिव के आदि गुरु रूप और महर्षि वेद व्यास के जन्मोत्सव से गहरा संबंध है। इन दोनों ही प्रसंगों में गुरु के महत्व को दर्शाया गया है। आइए इन दोनों पहलुओं को गहराई से समझते हैं। 1. भगवान शिव का आदि गुरु रूप आदियोगी। योग परंपरा और शैव धर्म में भगवान शिव को आदियोगी और आदि गुरु के रूप में वेनरेट किया जाता है। इसका अर्थ है पहले योगी और पहले गुरु। ज्ञान का स्रोत माना जाता है कि भगवान शिव ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांडीय ज्ञान और योग विज्ञान को मनुष्यों तक पहुंचाया। उन्होंने यह ज्ञान किसी से सीखा नहीं, बल्कि वह स्वयं से उत्पन्न हुआ था। सप्तऋषियों को ज्ञान। पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने हिमालय में बैठकर सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज को योग और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्रदान करना शुरू किया था। इन ऋषियों ने इस ज्ञान को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैलाया, जिससे योग और आध्यात्मिक परंपराओं का उदय हुआ। परिवर्तन का साधन आदियोगी के रूप में शिव का संदेश है कि आंतरिक रूपांतरण ही बाहरी दुनिया में बदलाव लाने का एकमात्र तरीका है। उनका जोर अंदर की ओर मुड़ने पर है, क्योंकि यही मनुष्यों के कल्याण और मुक्ति का साधन है। निरंजन और निराकार। हालांकि भगवान शिव को साकार रूप में पूजा जाता है, लेकिन वे मूल रूप से निरंजन, बिना किसी रंग या गुण के, निर्पाधी, बिना किसी सीमा के, निर्गुण गुणों से परे और निराकार रूपहीन माने जाते हैं। वे अपनी कृपा और ज्ञान को भक्तों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ। भगवान शिव द्वारा सप्तऋषियों को ज्ञान दिए जाने के साथ ही गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ हुआ, जो भारतीय आध्यात्मिकता की नींव है। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा पर भगवान शिव को आदि गुरु के रूप में पूजने का अर्थ है ज्ञान, योग और आंतरिक परिवर्तन के मूल स्रोत के प्रति आभार व्यक्त करना। 2. महर्षि वेद व्यास का जन्मोत्सव। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। उन्हें हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक माना जाता है। जन्म कथा। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। उनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था और उनका रंग सांवला था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। वेद व्यास नाम उन्हें वेदों का विस्तार व्यास करने के कारण मिला। वेदों का विभाजन और संकलन। प्राचीन काल में वेद एक ही थे, लेकिन समय के साथ वे इतने विशाल और जटिल हो गए थे कि सामान्य मनुष्यों के लिए उन्हें समझना कठिन हो गया था। महर्षि वेदव्यास ने इन वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभाजित किया, ताकि उन्हें समझना और अध्ययन करना आसान हो सके। इसी कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। महाभारत के रचयिता। महर्षि वेद व्यास ने ही महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना की। यह केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि जीवन, धर्म, दर्शन और मानवीय संबंधों पर एक गहरा ग्रंथ है। 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्रों के प्रणयनकर्ता। महाभारत के अतिरिक्त उन्होंने 18 पुराणों, श्रीमद् भागवत और ब्रह्मसूत्रों जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की, जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों और पौराणिक कथाओं का भंडार है। मानव जाति के आदि गुरु वेद, उपनिषद, पुराण और महाभारत जैसे अनमोल ज्ञान को मानव जाति तक पहुंचाने के उनके विशाल योगदान के कारण उन्हें समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। उन्होंने ज्ञान को व्यवस्थित किया और उसे जन जन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। अमरत्व की अवधारणा। कुछ मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास को कलिकाल के अंत तक जीवित रहने वाला माना जाता है और वे कल की अवतार के साथ होंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास के जन्मोत्सव को मनाना उनके ज्ञान, साहित्य और मानव जाति के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक तरीका है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है।